की तो पिछले 2-3 दिनों से सरकार के और कांग्रेस के प्रवक्ता इस इशू को डाइवर्ट करने की दृष्टि से, जिसको मैं कहूंगा एक पेशबंदी टाइप की ब्रीफिंग कर रहे थे, एंटिसिपेटिंग ट्रबल। यह विषय बहुत सरल है। 28 जून 2004 को कोल ब्लॉक्स की कंपेटिटिव बिडिंग होगी। उससे पहले निजी क्षेत्र के पास बहुत कम कोल ब्लॉक थे और बिडिंग के पीछे उद्देश्य यह दिया गया, जानकारी में सीएजी थी और पिछले 3 महीनों से सरकार ने रोकी हुई थी, तो पिछले 2-3 दिनों से सरकार के और कांग्रेस के प्रवक्ता इस इशू को डाइवर्ट करने की दृष्टि से, जिसको मैं कहूंगा एक पेशबंदी टाइप की ब्रीफिंग कर रहे थे, एंटिसिपेटिंग ट्रबल। यह विषय बहुत सरल है। 28 जून 2004 को कोल ब्लॉक्स की कंपेटिटिव बिडिंग होगी। उससे पहले निजी क्षेत्र के पास बहुत कम कोल ब्लॉक थे और बिडिंग के पीछे उद्देश्य यह दिया गया कि जो स्क्रीनिंग कमेटी देती थी पहले, वो सस्ते दाम पे होता था और उसमें जो निजी क्षेत्र की कंपनियां थी, सीएजी कहता है उनको विंडफॉल गेन्स मिलते थे, बहुत अधिक मुनाफा मिलता था। और इसलिए कोल ब्लॉक्स की अलॉटमेंट स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से न करके, जिसमें डिस्क्रिशन था, कंपेटिटिव बिडिंग से की जाए। यह 28 जून 2004 को निर्णय हुआ। श्री शिबू सोरेन ने इस्तीफा दिया है 24 जुलाई 2004 को। बीच में एक बार फिर वो कुछ अवधि के लिए मंत्री बने थे और मई 2009 तक प्रधानमंत्री जी कोल मिनिस्टर रहे, बारिंग दीज स्मॉल एक्सेप्शंस। पहला ऑब्जेक्शन कंपेटिटिव बिडिंग के खिलाफ 11 सितंबर 2004 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर दिया कि बिडिंग नहीं होनी चाहिए, जिसमें घाटा होता है सरकार को और बहुत अधिक विंडफॉल गेन होता है निजी पार्टीज को, वो व्यवस्था चलनी चाहिए। उससे पहला विलंब हुआ। दूसरा विलंब हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स पहले राय यह दी कि केवल प्रशासनिक आदेश से ही कंपेटिटिव बिडिंग हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से, और कुछ समय बाद अपनी राय बदल ली डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने और यह कहा नहीं, लेजिस्लेटिव चेंजेस रिक्वायर्ड है। सो द फर्स्ट डिले इज कॉज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। Were vested interests operating? The second delay is caused by the Ministry of Department of Legal Affairs, Ministry of Law, कि पहले गलत राय दे दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा और फिर कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें कानून बदलना पड़ेगा। कानून बदलना पड़ेगा, यह निर्णय सरकार ने 15 सितंबर 2006 को लिया। एक सरल सा अमेंडमेंट बनाने में 25 महीने लगाए। It took them 25 months to draft an amendment. और 9 सितंबर 2010 को दोनों सदनों ने वो अमेंडमेंट पारित कर दिया। उसको नोटिफाई करने में अब 17 महीने और लगाए और 2 फरवरी 2012 को इसको नोटिफाई किया।
तो ये कुल सीएजी की रिपोर्ट, इसका केवल चैप्टर 4 पढ़ने की जरूरत है कि 28 जून 2004 का निर्णय लागू हुआ 8 साल बाद 2 फरवरी 2012 में, और इस 8 साल में 142 कोल ब्लॉक अलॉट हो गए डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट के स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से। फिर उसका जो एक फॉर्मूला है कि कंपेटिटिव बिडिंग से कितना मिलता, और ये जिस रेट पे अलॉट हुए, उन 142 कोल ब्लॉक्स में जो घाटा है वो 1,86,000 करोड़ का। अब इसमें ये जो पेशबंदी ब्रीफिंग पिछले 3 दिन से चल रही है, इस बुनियादी तथ्यों के साथ उसका कुछ लेन देन नहीं। देयर इज एन 8-year डिले कॉस्ट 2G, और इसमें एक अंतर है। पहला अंतर यह है कि 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में 1,76,000 करोड़ का लॉस था पब्लिक एक्सचेकर को। इट वॉज अ लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर एंड अ कॉन्सिक्वेंशियल गेन। इसमें सीएजी कहता है कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड विनफॉल गेन है प्राइवेट पार्टीज को 1,86,000 करोड़ का। इट्स अ गेन टू प्राइवेट पार्टीज, अतिरिक्त लाभ कमाए। एक दूसरा अंतर भी है 2G में और इसमें। इन 2G द प्राइम मिनिस्टर वॉज पोलिटिकली एंड वाइकेरियसली लायबल। राजनीतिक दृष्टि से सरकार के मुखिया हैं तो उनकी जिम्मेवारी थी, क्योंकि विभाग कोई और देख रहा था, इसलिए अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी जिम्मेवारी थी। ही वॉज वाइकेरियसली लायबल on the principle of collective responsibility and head of the government. In this case, for a substantial part of the period from July 2004 to May 2009, he was himself the minister. And because he was himself the minister, he is politically, morally, and directly liable. And if he is directly liable, he has to seriously introspect that he must take up and own up this responsibility and impose on himself the moral censure of quitting his office. This is the difference between 2G and this. ये है कि इस सरकार की जिन विषयों पे आलोचना होती है वो सारे तथ्य इस कांड में मौजूद हैं। इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, लैक ऑफ लीडरशिप, पॉलिसी पैरालिसिस, कि आपको एक निर्णय को कार्यान्वित करने में 8 साल लगे। एंड दिस डिले इज फॉर अ कोलैटरल पर्पस, अ करप्ट पर्पस, कि निजी पार्टीज को पब्लिक एक्सचेकर की कॉस्ट पे लाभ मिले। सो द एलिमेंट ऑफ इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ डिसाइसिवनेस, इनकॉम्पिटेंस, कि लॉ मिनिस्ट्री बार बार राय बदलती रही, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, और उससे लाभ हो रहा है प्राइवेट अलॉटीज को। ये इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। देखिए, जहां तक 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट था, उसमें अप्रत्यक्ष तरीके से प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी थी। क्या पूछा उसने? हिंदी में। और जहां तक यह विषय है, इसमें वो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है। हिंदी में बोलो।
क्योंकि कोल मंत्री भी स्वयं ही थे वो काफी बड़े अवधि काल के लिए, और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से उनको स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इस पद पे उनको बने रहना चाहिए कि नहीं, और हम मानते हैं कि नहीं बने रहना चाहिए। It's not the question of You see, this is your question is a part of that Peshbandi preparation of the Congress for the last 3 days. And I'll answer it straight away. I am not against you. I'm not against you. This is because this has been going on. No, you must get an answer to this. Well, I don't think you should become touchy about it because the answer is very clear to this. The management of coal as a major mineral is with the central government. The center can only consult the states. The decision to take a policy decision with regard to management of a major mineral has to be taken by the central government. And this delay is not caused on account of any obstructionism being caused by any state government. The ultimate responsibility is of the central government. And therefore, there is no reason for you to feel upset about it, because for the last 3 days, and I am holding this note, which has been prepared by the government and circulated to its spokesman for the last 3 days, which has been displayed on the channels yesterday. This 8-year delay, which the government itself has caused, which is responsible for the delay, just sidetrack the issue and says, oh, one of the state governments had objected to it. Is that the reason for this 8 years delay? The admitted answer is it's not. I'll come back. करेंगे हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। इसमें कोई जेपीसी का तो सवाल है ही नहीं कि जेपीसी के गठन का सीएजी की रिपोर्ट बहुत सामने आ गई है, और जिसमें सीधे, जैसा अभी अरुण जी ने भी कहा और पहले मैंने, कि कोल मंत्री वो रहे हैं 8 साल में से 5 साल तक, इसलिए हम प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। देखिए, जब आप एक नेचुरल रिसोर्स किसी निजी कंपनी को सस्ते दाम पे दे देते हो, तो उसमें स्वाभाविक है कि जो उसको विंडफॉल गेन होता है वो पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान होता है। ये तो उसमें इनबिल्ट है, स्वाभाविक है। और इसलिए मैं दूसरी बात भी कह दूं कि एक मैंने कहा कि 3 दिन से ये पेशबंदी डिफेंस चल रहा है। दूसरा डिफेंस ये है कि सीएजी के ऊपर आरोप लगा दो। आज लगाया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर रूप से निंदा करती है। 2G के कांड में सीएजी के संबंध में विभिन्न तर्क दिए गए। श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि 0 लॉस हुआ, और हर दृष्टि से आपने सीएजी की रिपोर्ट को नकारने की कोशिश की। अब 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट की जो रेजिडुअरी स्पेक्ट्रम सरकार के पास बचा इन लाइसेंसेस के कैंसिलेशन के बाद, उसका बेस प्राइस आपने 14,000 करोड़ बनाया है। जो 2008 के अंदर आवंटन किया था 11 जनवरी 2008 में, वो 1658 करोड़ में किया था, और अब बेस प्राइस 14,000 है। नीलामी में उससे बड़ा दाम मिल सकता है। और TRAI के चेयरमैन कह रहे हैं, आई एम अवेयर ऑफ 3 पार्टीज हु आर ऑलरेडी विलिंग टू बाय दिस। ऑल इंडिया लेवल पर 9 लाइसेंसेस दिए गए थे। अगर आप 14,000 के बेस प्राइस से स्पेक्ट्रम को शुरू करते हो, तो आप जो सीएजी का फिगर था 1,76,000 करोड़ का, उसके नजदीक पहुंचते हो। सो दिस कांग्रेस पार्टी टेंडेंसी
to rubbish the CAG has been belied in the 2G case. It will be belied in the coal allotment case. और इसमें एक दूसरा तथ्य भी स्पष्ट रूप से सामने है कि सीएजी ने किसी पॉलिसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की। सीएजी ने इसमें चैप्टर 4 की चैप्टर है। आप स्वयं, आपका निर्णय था कि कंपेटिटिव बिडिंग होगी, आपने 8 साल क्यों लगाए उस निर्णय को कार्यान्वित करने में? कोई पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन नहीं थी उस निर्णय की। एक राज्य सरकार ने एक दूसरा व्यू लिया, पार्लियामेंट में तो विपक्ष ने विरोध नहीं किया था। और इसलिए इस सरल से निर्णय पे आप सीएजी के ऊपर मोटिवेशन कर दो, ये अपने आप में उपयुक्त नहीं है। एक सेकंड, अखिलेश के सवाल में एक मिनट, जो अखिलेश जी का जो जवाब है, सवाल था, उसका जवाब उसी रूप में है जो आपने ये कहा कि 2G स्पेक्ट्रम में ये कहा गया था कि इतना लॉस हुआ, और इसमें कहा कि उनको गेन हुआ। वो लॉस किस बिना पर आंका गया था? वो लॉस उसी बिना पर आंका गया था जो बाकी कंपनियों को लाभ हुआ था। 1658 करोड़ में खरीदकर जब उन्होंने 9000 करोड़ में बेचा, तो उसके बीच का जो गैप था उसको उन्होंने गुणा किया 9 से, और वो 1,76,000 निकला। तो एग्जैक्टली यहाँ भी यही है कि जो औरों को लाभ हुआ, जो अतिरिक्त लाभ इन कंपनियों ने कमाया, वही लॉस है। बिल्कुल अंतर नहीं है उसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। जो लाभ अतिरिक्त कमा लिया कंपनियों ने, वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आता, जो सरकार को मिलता। और 2G स्पेक्ट्रम में भी बिल्कुल यही था कि 1658 में खरीद के जिस पर उन्होंने बेचा, उसके बीच का जो अंतर आया, उसी को उन्होंने कहा कि ये लॉस है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी जो निजी कंपनियों ने लाभ कमाया है, वही सरकार का घाटा है। रवीश, एक मिनट। You see, every state takes its own position. And therefore, what applies to coal may not apply to air or water, may not apply to water. Therefore, what legalistic plea a state government takes before the Supreme Court has nothing to do with the coal allotment itself. So, tangible resources like coal, like mineral, have to be allotted on a particular manner. That same principle may not apply to water and to air. Sir, Dilip Tiwari. जी 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 हाँ, इसका जवाब ऑलरेडी अरुण जी दे चुके कि इनकी एक पद्धति बन गई है। जब सीएजी इनके खिलाफ रिपोर्ट देता है तो सीएजी की आलोचना शुरू कर देते हैं। और ये केवल एक संस्था की आलोचना नहीं करते, ये सब संस्थाओं की आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि ये इन्हें कोई संस्था प्रिय नहीं है, इनकी डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। तो सीएजी की इन्होंने आलोचना 2G स्पेक्ट्रम के बाद भी इसी तरह से की थी जिस तरह से इन्होंने आज की है। तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है इनकी तरफ से ये आलोचना। जब भी इनके खिलाफ रिपोर्ट आती है, ये उस संस्था के ही खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने आज भी वही किया है कि सीएजी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ दी। दाहिने तरफ उषा। देखिए, हम जो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा, हम उस सीमा तक जाकर उसकी टिप्पणी नहीं करेंगे। ये मामला ऑलरेडी सीबीआई के पास है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो कंप्लेंट भेजी थी सीवीसी को, वो आगे सीबीआई के पास है। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इसकी गहराई तक जाएगी। Well, that's a matter which is squarely before the CBI. Prakash Javadekar had made a complaint to the CVC, which has been, and Hansraj Ahir had also made a complaint, which has been referred to the CBI. Just a second, representative from Hindu.
you understood the question? सुनाई नहीं पड़ रहा. Your voice is not clear. We are not able to follow you. It's not, you are not audible. Just pull the mic close to you. Sir, the last 2 years, there are almost 3 or 4 reports against the Reliance or its subsidiary companies for utilizing the natural resources for undue benefits from the UP government. Coal and gas. For taking natural be spectrum, gas, or now the coal from the Saturn. So how do you see this a particular company? How is it relevant to I don't think the subject of coal which we are talking to has any relevance to a company. No, it doesn't. Sir, Mike. And it's not proper for us to confine ourselves to a particular company as such. But on a broad principle, though the Supreme Court has been going into this whole question, fair methodology of allotment of resources is extremely necessary for 2 reasons. One, public exchequer must be protected, and no allotment should be made for a corrupt or a collateral purpose. This broad principle we are committed to. Now, अब कौन सी commodity किस तरीके से fair allotment होगी? क्या कोयले का और पानी का allotment एक ही तरीके से होगा, अलग-अलग से होगा? This is a matter on which we are awaiting what the Supreme Court has to say on the advisory opinion. Any other question? Sunil, wait a Yeah, second. Sunil had to ask something. Sunil. Yeah. The average sale price has been given as a ballpark figure. As we call it a back of the envelope calculation of 1,000 per metric ton. This is a fair calculation because we know extraction of coal is an extremely complex job. You see, it is a complex job, and I am sure the Public Accounts Committee will go into this. That can only reflect on the quantum of loss. That in no way impinges on the major charge that an 8-year delay has delayed the process of competitive bidding and not brought a fair revenue to the government and has resulted in a windfall gain. What would you do till the legislation completely gets stopped from 2004 till 2005 till the auction started? What would you do during that period? Would you allow the country to remain like this? No, I can't create a delay. I can't create a delay and allow the country to suffer during that period and then say, since there was no legislation, I couldn't do anything. Is that an explanation? Is the government seeking its defense in the fact that I was an incompetent government which took 8 years to implement this decision? So what could I do under the circumstances? Smita to that. नहीं, पर अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग से स्पेक्ट्रम दिया जाता तो भी वो प्रक्रिया बहुत फेयर होती. अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कोल दिया जाता तो भी प्रक्रिया फेयर होती. ये दोनों चीज़ें जो आप कह रही हैं कि कोई भी फेयर नहीं है, वो इसलिए फेयर नहीं है कि डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है. अगर वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग अब जैसे 14,000 करोड़ बेस प्राइस रख के ये ले आए, अब इस पर जब स्पेक्ट्रम आवंटन होगा तो किसी तरह के करप्शन का इल्जाम नहीं लग सकता. इसी तरह से अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर कोल ब्लॉक आवंटित किए जाते तो कोई आरोप नहीं लग सकता था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिडिंग खुले में होगी, जिसने सबसे ज़्यादा मोल दिया वो ले जाएगा. ये जो डिस्क्रिशन की है, जैसे अभी उन्होंने प्रारंभ में कहा था अरुण जी ने कि जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो डिस्क्रिशन पर देती थी, उसमें अनफेयरनेस के चांसेस बहुत रहते हैं. तो हैं ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें किसी तरह की अनफेयरनेस का चांस नहीं है, और उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें किसी भी तरह की अनफेयरनेस नहीं होती. देखिए, ऑक्शन, आप जहां जहां जमीन लैंड ऑक्शन से दिया जाता है तो बेस्ट पॉसिबल प्राइस वाले को मिल जाता है. जहां डिस्क्रिशन से दिया जाता है वहां नोएडा वाली हालत होती है. नॉर्थ ईस्ट आज नहीं, अभी इसी पे बाहर अलग ले लेंगे. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसी के लिए है.
Can we have the? वो वेंकटेश Just a second, boss. एक Just a मिनट second. Yeah. वेंकटेश We'll come back. 1 मिनट एक 2G and 4. Whereas in 2G, why there is no action has been taken against Maran Brothers, why what's happening on will find out. महाराष्ट्र प्रदेश के खिलाफ क्यों नहीं किया? Well, to the best of my knowledge, it's a very serious matter which you have raised. The matter is already been referred to CBI for investigation, and the fact that the entire investigation is delayed is a matter of concern to us also. We hope it expedites. Don't you think the 8 years delay in whole block allocation and the दोनों में कोई समानता नहीं है. There is no similarity in the two. चलिए. अभी सुजीत आते हैं. On Northeast, one question I'm just asking you. Don't you feel that there will be massive backlash in the entire Northeast? See, these moment, these 12,000 odd members of Northeast, they will reach toward you. Whereas late Chennai, Hyderabad, and Bangalore. There will be terrorist groups and militant groups are already in touch with them. Apprehending that, both the houses today have tried to put balm on their pains. बोलो. हम तो आज इस्तीफा वरना किस लिए मांग रहे हैं? हमने ये कहा कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि आज सीएजी ने ये जो आरोप लगाए उसके लिए वो सीधे जिम्मेदार हैं. एक सेकंड दिलीप एक सेकंड. देखिए, सीएजी की रिपोर्ट को ओवररूल करने का जायसवाल जी को अधिकार नहीं है. उसका आकलन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है. Well, today's press conference is limited to this only. I'll tell you. बदल जाएगा. I'll tell you, on account of inadequacy of time between the tabling of the report and this, we have concentrated on the coal report itself. The other two reports are also extremely important. We will have press conference. We will, on behalf of our party, after examining them, treat them with utmost seriousness and give our reaction to this. We are equally concerned about the issues raised both in the private mega power projects as also the airport. Honest? Well, I can only respond to your question by saying that I only hope he had introduced a culture of honesty into the government.